अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो औरत को किन किन से पर्दा करना चाहिए? जी हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे औरतें अगर बाज़ार में जाती हैं या किसी शादी में जाती हैं या घर से बाहर कहीं भी निकलती हैं तो वो बुर्ख़ा, अबाया, हिजाब कर लेती हैं पूरी तरह से, और वो बाहर चली जाती हैं और वो सोच लेती हैं उनका पर्दा हो गया। और घर में कोई भी इंसान आ जाता है, कोई रिश्तेदार दूर का, कोई भाई का दोस्त, कोई गैर महरम जो कि महरम नहीं है उसके लिए, ना महरम है, कोई दूर के कज़न्स आ गए, कोई ऐसे रिश्तेदार आ गए, उनसे हंसी मजाक कर रहे हैं, उनके साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उनके साथ हर तरह की हरकत कर रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं तो सिर्फ बाहर ही पर्दा कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं औरत को किन किन से पर्दा करना चाहिए और पर्दे का मतलब क्या है ना। सबसे पहले ये समझें कि पर्दा दोनों के लिए है, मर्द के लिए भी है और औरत के लिए भी है। मर्द के लिए इस तरह से है कि वो अगर औरत सामने से जा रही है तो अपनी निगाहें नीची कर ले, उसको गलत तरीके से ना देखे, है ना। ये भी एक पर्दा है, मर्द के लिए है। ये कोई भी ज़बान से अपने ऐसी बात ना बोले जो अच्छी ना हो, कान से कोई ऐसी बात ना सुने जो आपके लिए अच्छी ना हो। तो इन चीज़ों के भी पर्दे होते हैं। पर्दे का मतलब ये नहीं होता है कि मैं अपने आप को ढक लूँ और जो घर में है, घर का माहौल मेरा कुछ गलत है, कुछ अच्छा नहीं है, कि मेरे घर में मेरे भाई के दोस्त आते हैं, मैं उनसे हंसी मजाक कर लेती हूँ, उनके साथ बैठ जाती हूँ और उनके साथ फजूल बातें कर लेती हूँ। या मेरी बहन है और उनके हस्बैंड है, जैसे मेरे जीजा हैं और मैं उनकी साली हूँ, तो मैं उनसे हंसी मजाक कर लेती हूँ क्योंकि वो घर पे आए हैं और रिश्तेदारी है मेरी, तो मुझे उनसे मजाक कर लेना चाहिए, उनके साथ उठना बैठना चाहिए। और हिजाब का कुछ पता नहीं होता है और अपने सर का ढकना या फिर अपने बदन को ढकना, इससे कोई मतलब नहीं होता। मतलब सिर्फ यही है कि आप जब घर से बाहर निकले तभी हिजाब करें, ऐसा नहीं है। अगर आप घर में हैं, आपकी ननंद है, मतलब आपके जो भाई की भी बहन है, उसका शौहर भी घर में आता है, जिसको शायद नंदोई बोलते हैं, उनसे भी पर्दा है। उनसे बेवजह हमें कोई बात नहीं करनी है। या आपकी बहन का हस्बैंड है या उसके भी भाई हैं या वो हस्बैंड है उसका, उससे भी हमें कोई हंसी मजाक नहीं करना है, उसके साथ भी इस तरह से हमें पेश नहीं आना है ना। या हमारे कोई कज़न्स हैं, मामू के बेटे हैं, चाचा के बेटे हैं, फूफा के बेटे हैं, खालू के बेटे हैं, या कोई भी उनकी बेटियां हैं, हमें उनके साथ हंसी मजाक नहीं करना है, हमें अपने लिमिट्स में रहना है और हमें पर्दा करना है। जिस तरह से मैंने बताया, पर्दे का मतलब ये नहीं हो जाता है कि हम अपने आप को ढक लें पर अंदर से सब कुछ चल रहा है, ऐसा नहीं करना है। हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, हमें आप को बचा के रखना है और हमें हिजाब का और पर्दे का सही मतलब और सही मकसद समझना है ना। देखिए, ऐसा नहीं होता, हम लोग ज़्यादातर औरतें ये गलती करती हैं कि वो जब घर से बाहर निकलती हैं, घर से बाहर जाती हैं, तो वो हिजाब कर लेती, पर उनके घर का माहौल कैसा होता है, सबके घर का नहीं होता। कुछ कुछ औरतों के घर का माहौल होता है कि उनके खालाजाद भाई आ गए तो गले में दुपट्टा भी नहीं होता है शायद, या मामूजाद भाई आ गए तो सर पे भी दुपट्टा नहीं होता है शायद, या फिर ऐसे ही बैठे हैं, ऐसे ही बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक हो रहे हैं और रात में देर देर तक जग के बातें कर रहे हैं। नहीं करनी है, क्योंकि ये आपके लिए महरम नहीं है। आपके मामू महरम है आपके लिए, आपके चचा हैं महरम, आपके वालिद हैं, आपका भाई है, आपका बेटा है, आपका शौहर है, ये महरम लोग हैं। पर फिर भी इन लोगों से भी आपको एक बाउंड्री रखनी है, उनके सामने भी आपको बिना दुपट्टे के या बिना ऐसे नहीं आना है, उनके सामने भी आपको अपने आप को कवर रखना है ना। पर जो आपके और हैं, दोस्त हो गए, आपके भाई के दोस्त हो गए, या आपके वालिद के दोस्त हो गए, या आपके कोई भी ऐसे रिश्तेदार हो गए, उन सब से आपका पर्दा है। पर्दे का सही मतलब और मकसद समझना है। सिर्फ हमें घर से बाहर निकल के हिजाब नहीं करना है, या घर से बाहर निकलते वक्त ही अपने आप को कवर नहीं करना। हमें अपने घर का माहौल भी ऐसा रखना है कि हमारे घर में भी ऐसा रहे प्रोटेक्शन, कि हमें कोई ना देखे बेवजह, या हम किसी से बात ना करें या कोई हमसे बात ना करे, है ना। ये नहीं होता है कि कोई दूर का रिश्तेदार आ गया, हमने उसके साथ हंसी मजाक कर लिया, उसके साथ बैठ गए, ये कर लिया, वो कर लिया। नहीं, इस्लाम तो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। इसका मतलब ये नहीं कि इस्लाम ये कहता है कि हमें किसी मर्द से बात ही नहीं करनी चाहिए, हमें किसी औरत से बात ही नहीं करनी चाहिए। करनी चाहिए, पर जब ज़रूरत हो, जब कोई काम हो, जब कोई ऐसी वजह हो। क्यों हम घर से बाहर निकलते हैं, हम कुछ ख़रीदने जाते तो क्या हम नामहरम से बात नहीं करते? कहीं कपड़े ख़रीदने गए, कहीं हॉस्पिटल दिखाने गए तो डॉक्टर से बात करी, तो क्या वो महरम है? ना महरम है, पर फिर हम करते ना, पर वो हमारी ज़रूरत की बात है। मैं ये कह रही हूँ, इस्लाम हमें ये नहीं कहता है कि हम बिल्कुल अपने आप को बंद कर लें या हम तालों में अपने आप को बंद कर लें। नहीं, इस्लाम ये कहता है कि हम अपनी चीज़ों को समझें, हम अपने मतलब जो हमारे लिए लिखा गया है, ये जो हमारे बेहतरी के लिए, उसको हम समझें, है ना। कोई हमें गलत तरीके से ना देखे, जिसकी नीयत में कोई ख़राबी होगी। कब हमें नहीं पता, किसी का दिमाग ख़राब हो जाए, किस मर्द का दिमाग ख़राब हो जाए, या किसी औरत का हमारी तरफ दिमाग ख़राब हो जाए, वो हमसे कोई गलत बात कर ले, तो हमें अपने आप को खुद ही प्रोटेक्ट करके रखना है।
या घर की औरतें छत पे जा रही हैं तो उनके गले में दुपट्टा नहीं है, सर पे दुपट्टा नहीं है, या फिर वो कुछ उनकी जिस्म का हिस्सा दिख रहा है और वो बाहर जाती तो हिजाब कर लेती हैं। और घर पे छत पे हज़ारों लोग खड़े होते हैं, तरह तरह के लोग खड़े होते हैं, वो हमें गलत तरीके से देख रहे हैं, अच्छे तरीके से देख रहे हैं या किस तरीके से देख रहे हैं। अब ये आप ये कहेंगे क्या हम घर में भी बुर्का पहनने लग जाएँ? क्या हम छत पे जाएँ तो हम बुर्का पहनने लग जाएँ? नहीं, बुर्का नहीं पहनना है, पर अपने आप को जो हमारी शर्मगाह है उसको हमें ढक के रखना है। जो हमारा बेसिक है, हमें अगर घर में है, हमने सूट शलवार पहन रखा है, हम अच्छे से दुपट्टा कवर कर लें, मतलब अच्छे से दुपट्टा ओढ़ लें। किसी की तरफ भी हम निगाह उठा के नहीं देखें कि उस छत पे कौन सा लड़का खड़ा है, उस छत पे कौन सा मर्द खड़ा है। या फिर मर्दों को भी ये चाहिए है कि वो इधर उधर ना देखें कि अरे उस छत पे कौन सी लड़की अच्छी खड़ी है, उस छत पे कौन सा अच्छा वो लड़का खड़ा है। ऐसा हमें नहीं करना। या हम कहीं शादियों में जाते हैं तो वहाँ हम देखते हैं नामहरम को, वो बहुत बड़ा गुनाह है। पसंद कर लो, रिश्ता कर लेंगे, नहीं, घर वाले करेंगे ना पसंद। एक बार घर वाले पसंद कर लें, उसके बाद आप देख लें, फिर हो जाएगी शादी। आप कौन होते हैं ये सब चीज़ें करने वाले? आपको कभी कोई लड़की पसंद आ जाएगी, कभी कोई लड़की पसंद आ जाएगी। लड़की है तो उसको कभी भी कोई लड़का पसंद आ सकता है। इस तरह से तो कोई बाजार थोड़ी लगा है कि हम पसंद कर लें। नहीं, हमारे कुछ चीज़ें हमारे वालिदैन के लिए हैं कि वो हमारे वालिदैन कुछ डिसीज़न लें, कुछ हम लें, ऐसा कुछ नहीं। इस्लाम इतना हम पे पाबंदियाँ नहीं लगाता, पर हमें अच्छे से समझना है कि हमें किन किन से पर्दा करना है ना। घर का माहौल भी ऐसा रखें कि घर में भी हम पर्दे की हालत में रहें, मतलब घर में बुर्का नहीं ओढ़ना है जिस तरह से मैंने कहा, पर फिर भी हमें एक अपने आप को डिस्टेंस मेंटेन करना है, हमें एक दूरी बना के रखनी है। मतलब सामने वाले को लगे कि ये अच्छी घर की औरतें हैं या फिर मर्द ये अच्छे घर के हैं, है ना। अगर हम हर किसी से बैठ के बातें करने लग गए, हम हर किसी से बैठ के जो है फजूल की चीज़ें कहने बैठ गए, उसको अपने बातें बताने लग गए अपनी ज़िंदगी के बारे में जो हमें नहीं बतानी है, या हम उसको हाथ मिलाने लग गए, या हम उसके कंधे पे हाथ मारने लग गए, या हम उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करने लगे, ये सब गुनाह है। हम गुनाह की तरफ बढ़ेंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा, हम सोचेंगे हमने तो कोई गुनाह ही नहीं किया, हमारे घर पे मेहमान आया था और हम तो उससे बहुत अच्छे से बात कर रहे थे। नहीं करना है ये हमें अच्छे से बात। इस्लाम को समझें, आप घर में रहें तब भी ऐसी हालत में रहें, बुर्का नहीं ओढ़ना है आपको। कोई ऐसा अपने आप को बिल्कुल वो नहीं कर लेना, पैक नहीं करना है, पर आपको इस तरह से रहना है कि आपकी कोई भी शर्मगाह नहीं दिखे और आपको पर्दे में रहना है। और आपको इन सब जिन लोगों का मैंने जिस तरह से बताया है, कज़न्स हैं आपके, खलेरे, मुमेरे, फुफेरे, चचेरे, आपके जीजा हैं, आपके नंदोई हैं, या आपके खालू हैं, या कोई भी, इन सब से पर्दा है और हमें पर्दा करके रखना चाहिए। घर पे मेहमान आए उनसे भी पर्दा करना है, और जब हम घर से बाहर जाए उनसे भी पर्दा करना है। घर में हमें खुल नहीं जाना है और बाहर हमें बिल्कुल अपने आप को ऐसा नहीं कर लेना है। दोनों चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है कि हमें अपनी ज़िंदगी कैसी गुजारनी है जिससे अल्लाह भी राज़ी हो और हमारी ज़िंदगी भी आसान हो जाए और हम गुनाह की तरफ ना बढ़ें, और अल्लाह जो है हम पे रहम करे। अगर हम सारी अच्छी चीज़ें करेंगे तो हम पे अल्लाह अपने आप रहम करेगा, हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी।